नमस्ते अरुण भूमि। मैं सबसे पहले अरुण भूमि न्यूज़ चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे कहने पे यहाँ आ गए और हमारा जो फरियाद है, हमारा दुख दर्द सुनने आए। तो आज बीजेपी के हमारे वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ता, हमारा एक्टिव कार्यकर्ता और बीजेपी के जो सिंपैथाइजर्स था, आज हमारे बीच हम लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और इस मीटिंग में जो लोग आए थे, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। अ, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम है ममर नेलिंग। मैं बीजेपी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी में कार्यरत हूँ। और उसके बाद श्री कामकी लामदक जी, जो हमारा बीजेपी का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी रहा और हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रहा। और मेरे साथी मेरे बड़े भाई श्री रोसक योलू जी, जो कि भारतीय जनता माइनॉरिटी मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी में कार्यरत है। और मेरा एल्डर ब्रदर श्री रुंगम लामदक जी, जो हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव जो आज मीटिंग में था। और दूसरा है हमारा मंडल से आया, 24 दापोरिजो मंडल से संक्षेप में भी कहना चाहूँगा, श्री कृषि कुर्दू। ये हमारा बीजेपी का फॉर्मर सेक्रेटरी भी रहा और इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट 24 दापोरिजो मंडल। श्री कबुदाई, प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा 24 दापोरिजो मंडल। श्री बिंकम दाबू, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी भारतीय जनता एसटी मोर्चा 24 दापोरिजो मंडल। श्री लोगम कारे जी, सेक्रेटरी भारतीय जनता किसान मोर्चा। श्री काग्यो मंगया, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता एसटी मोर्चा। श्री जेलोक दासी, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा। श्री तकी बायोन, जो मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथी 24 दापोरिजो मंडल के ये सेक्रेटरी है। श्री बोकम गुमजा, वाइस प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा 24 दापोरिजो मंडल, जो मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं। श्री जामरुक जयराम, वो मीटिंग में आए थे। वो हमारा सिगिन वन शक्ति केंद्र का प्रेसिडेंट था। और उसके बाद ग्याबलिन शोरूम, तबम गुहा, तयुम करदू, तबली येकर, दम्पक दुलोम, न्यूरोक दोनी, ये सब बीजेपी के सिंपैथाइजर ही नहीं, वो बीजेपी के लॉयलिस्ट भी थे। आज इस मीटिंग में बैठने का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो रहा, हमारा हमारा इनकम्बेंट एमएलए को लेके क्या सोचता है, ये सब जाहिर करने के लिए आज हमारा मीटिंग बिताया था। और आज ये हमारा उस मीटिंग का माइनूट है, जो मैं मेरा ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट को देना चाहूँगा। मैं शॉर्टली सबमिट करूँगा इसको हमारे जो सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ। और आज हमारे जो बीच जो हम कार्यकर्ता गण, सीनियर कार्यकर्ता गण और जो पार्टी के सिंपैथाइजर थे, पार्टी के लॉयलिस्ट थे, कुछ तथ्य, कुछ बातें आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था। हम बीजेपी के उम्र में शायद हम कम हो, लेकिन हम बीजेपी के सबसे लॉन्गेस्ट लॉयलिस्ट में से ग्रुप में से एक। 2004 पहली बार जब किरण रिजिजू हमारा एमपी, लोकसभा एमपी के लिए आया था, सिंस देन हम लोग किरण को सपोर्ट किया। और उसके बाद 2004 से हमारा बीजेपी का एमएलए कैंडिडेट था श्री तपेन सिंघा जी, सिंस देन हम लोग सपोर्ट किया। 2004, 2009, 2014 तपेन सिंघा 3 इलेक्शन लड़ा है मेरा देखते हुए बीजेपी के टिकट से। 2019 में उसका टिकट कट गया, फिर भी 2019 में मैंने और हम लोगों ने मिलकर बीजेपी को सपोर्ट किया। 2004, 2009, 2014, 2019 चारों बार किरण रिजिजू कॉन्टेस्ट किया है, चारों बार हम लोग पर्सनली मैं सपोर्ट किया। इससे आप लोगों को तो ये पता चल ही गया होगा कि
हाउ लॉयल वी आर टू द पार्टी। पार्टी के तरफ हमारा जो झुकाव, हमारा जो जुड़ाव, वो है आप लोगों के सामने दिखता है। तो आज पार्टी कार्यकर्ता इतने अचानक में एक माइन्यूट ऑफ मीटिंग लेके कैसे करके आप लोगों के सामने आना पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मौजूदा विधायक 24 दापोरिजो मंडल के, माफ कीजिएगा, 24 दापोरिजो विधानसभा के एमएलए इंजीनियर तान्या सोकी जी, जो हमारे बीजेपी का एमएलए भी है। 2019 में वो 13 दिन के जस्ट 13 डेज नोटिस में उसको पार्टी का टिकट दिया गया। दैट इज ए वेरी, कभी कभी दुख भी लगता है सब बताने के लिए। शॉर्ट नोटिस हम लोग उसको बीजेपी एमएलए बोलता है, शॉर्ट नोटिस बीजेपी सिंपैथाइजर बोलता है। तो उनका बारे में आज सोशल मीडिया के जरिए हम लोग बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। इसलिए हम जितना भी पार्टी का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता गण है, उसका इस रवैया को देखते हुए हम लोग उससे हम लोग का सपोर्ट विड्रॉ करता है। सबसे एलिगेशंस नंबर 1 है हमारा लोकल एमएलए लेट फंड। लेट फंड का मतलब होता है लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जो कि एमएलए का हर ईयर उसको 4 करोड़ का एलोकेशन होता है। ये एमएलए लेट फंड उसको इसलिए दिया जाता है कि जहां डेवलपमेंट का बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट होता है, जैसे किसी जगह में आग जल गया, किसी जगह में लैंडस्लाइड हो गया, किसी जगह में डेवलपमेंट क्रांचेस है, किसी जगह में रोड अच्छे से नहीं पहुंचा, किसी जगह में पानी नहीं पहुंचा, इस सब के लिए वो लेट फंड दिया जाता है। ये गाइडलाइन ऑलरेडी है, लेकिन रिसेंटली जब एक आरटीआई, हमारा आरटीआई झूठ नहीं बोलेगा, आरटीआई के जरिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारा सोशल मीडिया में घुमा है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ का। तो 1 साल का कोई स्टेटमेंट दिया है, जब प्रीवियस ईयर में क्या हुआ कौन जानता है। तो इन्हीं 1 साल का एलोकेशन में वर्क ऑर्डर इश्यू होता है टू ओनली 3 फर्म्स, मान के चलिए ओनली 3 इंडिविजुअल्स। क्या 3 करोड़ रुपया को सिर्फ 3 आदमी यूज करेगा? सोच के देखिए, बीजेपी हाईकमान सोच के देखिए इसको। तो हम इसमें एक बहुत बड़ा मिस एप्रोप्रिएशन मेरे को लगता है, हमारा स्पेशली हमारा सीनियर कार्यकर्ता को लगता है बहुत बड़ा मिस एप्रोप्रिएशन है। और दूसरा है बात हमारा तान्या सोकी का जो रवैया है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। वो कोई भी निर्णय लेगा, कोई भी डिसीजन लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ खुद को केंद्रित करके ही डिसीजन लेगा। वो नहीं चाहेगा कि कोई उसका आसपास भी पहुंचे, वो नहीं चाहेगा कि कोई उभरे, वो नहीं चाहेगा कि अपना बराबर का कोई लीडर हो। जो भी उसके अगेंस्ट में कुछ भी बोलेगा, वो उसको दुश्मन मान लेगा, दुश्मन बना लेगा आज के जमाने। और वो जो कुछ करेगा सिर्फ खुद को मद्देनजर रखते हुए करेगा। 2021-22 में भी बहुत बड़ा एक बात है, वहां भी ऐसे लोगों को पार्टी टिकट दिया गया था जो जिंदगी में बीजेपी के अगेंस्ट में गाना गाने वाले, ऐसे लोगों को टिकट बुला के दिया है। और जो सीनियर कार्यकर्ता था, जो दुख दर्द होकर पार्टी के लिए मर मर के काम किया है, उन लोगों को डिप्राइव किया गया। ये है उनका रवैया। वो इसलिए किया है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सोचता है। वो नहीं चाहता कि उसका कार्यकर्ता आगे बढ़ना है, उसका कार्यकर्ता को आगे लेके जाना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो खुद का ही भलाई सोचता है और खुद के लिए काम करता है। ये सेल्फ सेंटर्ड मैन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो तीसरा हमारा जो सोच था, हमारा टीम का सोच था, हमें पता है कि तान्या सोकी का किला माना जाता है। ऐसा 5 पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ है हमारा 24 दापोरिजो एसपी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें बीजेपी 100% हारेगा। मेरे से नोट में ले 5 पोलिंग स्टेशन का मैं नाम बताना चाहूंगा, जो मैं लोकसभा का बात कर रहा है, स्पेशली सोकी, मोसी, सेगा, सेरा, ये 5 पोलिंग स्टेशन में हम लोग, हमारा इनकम्बेंट एमएलए का घर माना जाता है। यहाँ एक्सपेक्टेशन रहता है कि यहाँ बीजेपी को हाई मार्जिन में वोट मिलेगा, लेकिन होगा इसका विपरीत। लोग मान के चले,
इसलिए विपरीत होगा क्योंकि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को नहीं, तन्यासोकी को वोट मार, और तन्यासोकी वो लोग को बीजेपी को वोट मारने के लिए मोटिवेट भी नहीं करेगा, क्योंकि उनका डर रहेगा अगर बीजेपी को वोट मारो बोलेगा तो उसका वोट बैंक माइनस होगा, उसको ये डर है। तो जो आदमी दोहरा रवैया लेके पार्टी का अगेंस्ट में सोच के काम करता है, तो ऐसे लोगों को किस लिए पार्टी टिकट दिया जाए, क्यों दे, सोच के दे। तो ये कुछ ऐसा पोलिंग स्टेशन का नाम मैंने बता दिया। अगर कहीं किरण जी तक अगर मेरा बात पहुंच सकता है तो आप लोग देख लीजिए इसको कि ऐसा ऐसा ही हो। और मैं मेरा जो बात था मैं फिर से मेरा यशस्वी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे स्टेट के यशस्वी डायनामिक चीफ मिनिस्टर और हमारे स्टेट के बहुत ही बुजुर्ग वो भी हमारे तरह एक कार्यकर्ता था श्री ब्योराम बागे जी, मैं इन सब से अनुरोध करना चाहूँगा। और हमारे यूनियन अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू से मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोग टिकट उस इंसान को दो जो इम्पार्शियली किसी सबके लिए, सब कार्यकर्ता के लिए काम करता है, इम्पार्शियली, पार्शियलिटी करके नहीं। जो आदमी उसको वोट नहीं मारा है उसके लिए वो भगवान है, उसके लिए तो भगवान बन के बैठा है, राम बन के बैठा है। और जो आदमी उसको वोट मारा है, देखो यह सब जितना बैठा हुआ है सब उसका वोटर है, ऐसा कोई नहीं है जो उसका वोटर नहीं है, सब उनका ही वोटर था। और आज भी वो इसलिए वोटर है क्योंकि वो बीजेपी का लॉयलिस्ट था। आज उनका दुख दर्द क्यों निकला है, तो उसका कारण है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप लोग नरेंद्र मोदी जी, ब्योराम बागे जी, पेमा खांडू जी, किरण जी, अगर आप लोग ऐसे लोगों को अगर पार्टी टिकट दिया तो पक्का मेरा वर्ड ले लीजिए, आप लोग का टिकट लॉस हो जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ आप लोग टिकट अवार्ड करते समय में सही इंसान को ही टिकट देगा। और जो टिकट, मेरा दोस्त लोग भी बोला, जो आदमी टिकट लेके आएगा, हमारा जो कार्यकर्ता है अभी का, हम लोग उसको ही वोट देगा। इसके साथ मैं अपना वाणी को ही विराम देता हूँ। नमस्ते। नमस्कार आरन भूमि चैनल को। मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूँगा कि मेरा नाम रोसव्योलू, जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट यूनिट अपर कमिश्नरी दापोरिजो। और मैं एक ज़्यादा नहीं कहूँगा कि 24 दापोरिजो पब्लिक को आरन भूमि चैनल के माध्यम से मैं एक आप लोग को मैसेज देना चाहूँगा कि एक अभी हमारा बहुत से डिपार्टमेंट से एक तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर का कैजुअल लेबर या कैजुअल जो भी जॉब हमारा प्रेजेंट एमएलए के या तन्यासोकी के चलते एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर चल रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट XYZ माने इंजीनियर डिपार्टमेंट हो, कोई भी एनी हो डिपार्टमेंट, तो इसलिए जिसको भी अपॉइंटमेंट किया उन्होंने अपना तोरा से अपॉइंटमेंट का ऑर्डर को लेके क्या है में कैसा अपॉइंटमेंट किया, कहाँ से आया, कौन से डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट किया, इसको अपना आपको तोरा से ख्याल करने से ठीक है। इसको मैं मेरा जहाँ तक हमारा सवाल है, ये बहुत आप लोग का लॉस पहुंचने वाला है। जिसको अपॉइंटमेंट किया, लेकिन मैं इसको बाय नेम लेके बोलना नहीं चाहूँगा। जो अभी का सामने में टिल 2024 जनवरी से लेके टिल अभी मार्च अंदर तक जिसको भी कैजुअल लेबर या जो भी मजदूरों में जो भी अपॉइंटमेंट किया, उन लोग ने अपना से थोड़ा से ख्याल रखिए डिपार्टमेंट को लेके। ये आप लोग को काफी लॉस पहुंचने वाला है। ये हमारा एमएलए सब अभी सुनने को ऐसे आ रहा है कि या केस फंसा दे के डिपार्टमेंट में आपका दौरमा चल रहा है। अब तक इलेक्शन का बाद आपका दौरमा रुकने वाला है। हम पक्का आपका सामने करा है, आपका 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 भलाई के लिए हम बोल रहे हैं।
हम वो नहीं कि हम अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए कुछ बात नहीं है। इसलिए आप लोग जो भी अभी नौकरी अपॉइंटमेंट किया, अपना आपको बहुत जल्द से जल्द एक डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट को लेके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लेके आप अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर को लेके चैनबैन करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ में मैं अपना एमएलए तान्या सोकी को थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि बोलता है हमारे बीजेपी में नेशन फर्स्ट पार्टी सेकेंड सेल्फ लास्ट बोलता है, लेकिन आज हमारा तान्या सोकी का नेतृत्व में हमको देखा है तो अच्छा से हमको जज किया 4 साल 5 साल अंदर में, लेकिन वो सबसे पहले अपना सेल्फ फर्स्ट करता है, हमारा नेशन को सेकेंड रखता है, पार्टी लास्ट रखता है, जस्ट अपोजिट। इसलिए आज हम लोग एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते ये हम लोग का अपना दुख को यहाँ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अभी बहुत सोशल मीडिया में घूम रहा है ये सब तान्या सोकी का करप्शन ये है वो है बोल रहा है, ये हकीकत है, ये कोई झूठ बोलने का जगह नहीं है। अब करप्शन नहीं है तो स्पोर्ट में आके करा करके हम लोग का साथ डिबेट कीजिए एमएलए साहब, हिम्मत है तो इसलिए आज हम लोग बीजेपी से हम लोग विद्रोह नहीं है, हम लोग तान्या सोकी का लीडरशिप से विद्रोह है। तो इसलिए हम लोग एक हमारा दापोरिजो का अच्छा एक हम लोग विधायक मानता है दिक्तो एकड़ जी को। इसलिए आज हम लोग दिक्तो एकड़ जी जाए बीजेपी में ज्वाइन किया, हम लोग भी बीजेपी में दिक्तो एकड़ के साथ में ज्वाइन हुआ। और अभी मैं एक पॉइंट आपको हमारा गिवा सर्कल की तरफ से मैं रखना चाहूँगा। मैं गिवा सर्कल का ही बिलोंग करता, तो मैं मेरा बस्ती जो है योलो विलेज जो योलो, तो हेड क्वार्टर में मेरा भी बहुत राइट बनता है। तो इसलिए इसमें एक स्कीम रखता है एनईसी स्कीम बोल के, तो इसमें पीएमजीएस-3 का ऑलरेडी सेंशन होके बैठा है। इसी के अंदर में पीएमजीएस-3 का अंदर में एनईसी स्कीम एक रखता है, तो इसका कॉन्ट्रैक्टर भी है हमारा खुद एमएलए साहब। तो ऐसे ऐसा हमारा पब्लिक को गुमराह बना कर चल रहा है, तो बोलता है हम ये स्कीम लाया ये स्कीम लाया, लेकिन ये स्कीम पक्का आप जरूर लाया, लेकिन आप अपना के लिए लाया, कोई पब्लिक के लिए नहीं लाया। इसलिए मैं बहुत दिन से बहुत दुख से बैठा, आज आपका आनंद भूमि के चैनल के माध्यम से मैं ये आना पड़ रहा है। थैंक यू।